वेलकम टू देसी मेड टीवी। देसी क्राइम देसी वारदात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्राइम स्टोरी है वो शुरू होती है न्यू कासल यूके से ही, और एक ऐसे शख्स की कहानी है ये जो जब कोर्ट में पेश हुआ तो वहाँ पर भी लोग कहने पे ये मजबूर हो गए कि कौन है यह लोग, कहाँ से आते हैं, जो आप मीन आपने सुनी होगी, क्योंकि इन्होंने ऐसे काम किए हैं कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये है स्टोरी 45 साला अवेश सिंह की, जिन्होंने एक शादीशुदा लेडी को इतना तंग किया कि इनको जज ने 5 साल की कैद यूके में सुनाई। क्योंकि ये यहाँ तक एक्सट्रीम तक चले गए कि इन्होंने वीडियो अपने आप को काटने की रिकॉर्ड की और वो लेडी को सेंड कर दी कि अगर तू मेरे को ना मिली तो तू देख ले कि मैं अपने आप को क्या कर सकता हूँ। यहाँ तक अवेश सिंह जी पहुँच गए। तो चलिए बात करते हैं कि ये अवेश सिंह हैं कौन और कैसे ये इन्होंने काटने तक अपने आप को बात पहुँच गई, और उस लेडी का क्या बना और कैसे ये सारा कुछ हुआ। तो जो अवेश सिंह हैं न्यू कासल में रहते थे, और इनका जेल में दोस्तों आना जाना बिल्कुल लगा हुआ था पास्ट में, क्योंकि इनके ऊपर 58 जो प्रीवियस इनके ऊपर कन्विक्शंस थी और 100 से ज़्यादा ऑफेंस इन्होंने क्रिमिनल किए हुए थे। तो ये एक तरह से प्रोफेशनल आप कह सकते हैं कि क्रिमिनल थे। और अवेश जी ने पूरी तरह अपना और अपनी कम्युनिटी का नाम जो था न्यू कासल में टॉप पे रखा हुआ था। तो ये कहानी शुरू होती है 2019 में, जब अवेश अपनी जो प्रीवियस कन्विक्शन थी उसको काट के जेल से बाहर आया हुआ था। तो ये एक शेड फ्लैट जो होते हैं, एक जो और कोई भी साथ रहता है, वहाँ जगह पर ये रह रहा था। वहाँ पर एक दिन जब अवेश फेसबुक चला रहा था तो उसने एक लेडी की पिक्चर देखी और अवेश जी को पिक्चर देखते ही प्यार हो गया, और इन्होंने उस लेडी को फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट भेज दी। अकॉर्डिंग टू पुलिस रिपोर्ट, वो जो लेडी थी वो इसको जानती नहीं थी और उसको एक्सेप्ट भी नहीं करनी चाहिए थी इसकी रिक्वेस्ट। पर क्या होता है कि एक दूर का कोई म्यूचुअल फ्रेंड इनका होता है, जिसकी वजह से वो लेडी ने देखा, उसने सोचा होगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, और ऐसी उसने गलती कर दी कि जिसका खमियाजा उसको 2024 तक भी भुगतना पड़ा। ये सोच के देखो कि एक फेसबुक की जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करने का क्या क्या उसको सहना पड़ा। अभी आपको मैं सारी ये घटना बताता हूँ। और जो अवेश था उसने जब फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट उसकी एक्सेप्ट हो गई तो उसने जैसे ओकेजनली उस लेडी को मैसेजेस करने शुरू कर दिए। और पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जैसे कोई बर्थडे होता है, कोई त्यौहार होता, कोई ऐसे ओकेजन होता तो उसको हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे मतलब कि कोई ना कोई ये बहाना डाल के उसको मैसेज करता रहा। तो जब लेडी ने वो देखा तो उसने भी एक होता ना काइंडली, और उसने भी अपने आप को ज़्यादा रूड ना करते हुए इसको रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। तो जब बात धीरे धीरे बढ़ने लगी तो वो लेडी ने इससे पूछा कि आप कौन हैं, क्या करते हैं। तो अवेश ने ये बताया कि मेरा थोड़ा ऐसे ट्रबल्ड पास्ट था और मैं अब सुधर गया हूँ, तो अभी मैं अपनी जो लाइफ है उसको पटरी पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे मेरी कन्विक्शंस हुई थी लेकिन मेरा कसूर नहीं था। ऐसे कहानी बना के अवेश ने उसको सिंपैथी हासिल करने के लिए वो काम करना शुरू कर दिया। तो जब वो लेडी ने थोड़ा उसका होता ना कि इंसानियत के नाते आप कहते हो कि चलो यार कोई बात नहीं, तो हो सकता है कि वो लेडी इसकी बातों में आ गई और उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, लाइफ हार्ड होती है, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ना, धीरे धीरे अपनी लाइफ की न्यू जर्नी आप शुरू करना। तो अवेश ने वो लेडी को रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने लेडी को बोला एक बार कि मैं ड्राइव नहीं कर सकता क्योंकि मेरी प्रीवियस कन्विक्शंस हैं, और क्या आप मुझे मेरी एक अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, आप मुझे लेके जा सकते हो। तो जैसे अभी फ्रेंडशिप बन गई, उसका म्यूचुअल फ्रेंड भी था और लेडी को उसने बातों में ऐसे लगाया हुआ था। तो लेडी ने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको आपकी हेल्प कर दूंगी। और ऐसे करके अवेश की और वो लेडी की फ्रेंडशिप शुरू हो गई। यहाँ तक कि वो जैसे कोई घर में कोई सामान वगैरह ग्रोसरी लानी होती थी तो अवेश उसको बोलता था कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, और काइंडली वो ऐसे बोल के उससे वो ये तक भी करवाता था कि चलो मेरी डेली डे टू डे जो होती है चीज़ों की ज़रूरत वो मेरी पूरी कर दो क्योंकि हम दोस्त हैं।
तो लेडी ने भी बेचारी ने भला करने की नीयत से इसके साथ वो ऐसे ऐसे करती रही। तो जब दोस्ती ये थोड़ी थोड़ी पुरानी शुरू हो गई तो अवेश ने एक मौका देखा और वो लड़की को, वो लेडी को बोलने लगा कि मैं दोस्ती से ज़्यादा आपको चाहता हूँ। पूरे उसने बॉलीवुड के जो डायलॉग थे सारे उसको मार दिए कि मैंने आपको जब से देखा है मेरे दिल में ये है वो है, पूरी उसको स्टोरी सुना दी। पर लेडी ने उसको बताया, भाई देखो मैं मैरिड हूँ और आप क्या बातें कर रहे हो, मैंने तो एक सिर्फ इंसानियत के नाते आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि आपने बताया कि आपका ट्रबल्ड पास था, तो मैंने तो आपकी हेल्प की है, तो आप क्या बातें कर रहे हो। तो जब अवेश ने ये सुना तो अवेश जी हो गए पूरी तरह सेंटिमेंटल। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया। जब वो लेडी घर चली गई तो अवेश जी दे तेरे की फ़ोन पे फ़ोन, दे मैसेज पे मैसेज, उसको पूरी तरह उसको परेशान इन्होंने करना शुरू कर दिया। और वो लेडी ने कहा, यार कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। वही उसने भी यही सोचा कि यार क्यों परेशान कर रहा है मेरे को। उसने बड़ी अपनी तरफ से समझाने बुझाने की इसको कोशिश की कि देख भाई मैंने तेरी हेल्प की है एज ए इंसानियत, आप प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ो। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी आपके साथ और फ्रेंडशिप हो या ना हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऐतराज़ करते हैं। तो अवेश ने जब सुना कि लेडी ने मना कर दिया है और वो अब इससे बात भी नहीं करना चाहती, तो अवेश ने अपना जो पुराना पास था वो ले आए आगे और इसको लेडी को धमकी देने लगे कि ऐसा करूँगा, पहले तो मैं ख़त्म करूँगा तेरे हस्बैंड को, फिर मैं तेरे से बात करूँगा। जब ये लेडी ने सुना, ऑब्वियसली कोई एक अच्छी घर की कोई लेडी ऐसा सुनेगी, या कोई एक भला करने की नीयत से कोई बंदा ऐसे काम करे और उसको ऐसा रिटर्न मिले, तो वो भी हैरान हो जाएगा। तो जब वो लेडी पुलिस के पास गई और पुलिस के पास उसने जाके कंप्लेंट दर्ज करवाई, पर आपको पता है ना कई बार होता है कि आप पुलिस के पास जाते हो लेकिन बाद में आप फॉलोअप नहीं करते क्योंकि आप बिज़ी होते हो, आपके कोई बच्चे हैं या हस्बैंड, कोई भी आप जॉब करते हो। तो ये भी इस लेडी ने मेरे ओपिनियन में ये गलती की कि वो फॉलो अप नहीं किया, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला था वो भी नहीं सोच रही थी कि उसके साथ क्या हो सकता है ये कंप्लेंट को फॉलो अप ना करने के लिए। तो फिर भी वो लेडी ने कंप्लेंट करके बाद में वो सारा कुछ उसने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया और उसने अपना फ़ोन नंबर, अपनी जो सोशल मीडिया की आईडीज़ थी, वो जो भी कुछ था उसने डिलीट कर दिया और नंबर चेंज कर लिया और उसने एक डरावने ख्वाब की तरह अवेश सिंह को भुला दिया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर करना सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा और कंटेंट लेके आएँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो वो लेडी ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि अपने सोशल मीडिया को डिलीट करने से, जहाँ पुलिस को कंप्लेंट एक बार करने से सब कुछ ख़त्म हो गया, ये उसकी बड़ी एक गलती थी। क्या होता है उसके बाद वो लेडी कहीं और एक जगह पर जॉब करने लग गई, नंबर भी चेंज, सारा कुछ चेंज, कोई अवेश के साथ कोई कांटेक्ट नहीं। और उसके दौरान भी अवेश एक दो बार जेल से अंदर बाहर होके आया, लेकिन 2024 में जो अवेश था एक बार फिर एंट्री मारता है वो लेडी की लाइफ में। वो कैसे? क्योंकि ये लेडी ने नंबर वगैरह तो अपना चेंज करवा लिया था, सोशल मीडिया भी चेंज कर लिया था, सब कुछ। लेकिन क्या होता है, जिस कंपनी में ये जॉब कर रही होती है वो कंपनी वाले अपनी जो एक तरह से ऐड के लिए अपने स्टाफ या टीम का वो पिक्चर और नंबर और कॉन्टैक्ट वगैरह डालते थे। वही एक कंपनी ने भी ऐसा किया कि उस लड़की का जो फ़ोटो था वो अपनी वेबसाइट पे डाल दिया और वो नज़र में आ गया अवेश की। आप समझो कि ये कोइंसिडेंट है या कैसे है। अवेश ने वो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ये लेडी को जब देखा और अवेश ने वो नंबर वेबसाइट से उठाया और उनके ऑफिस में नंबर पे फ़ोन करने लगा और उनको वो लेडी के बारे में आस्क करना उसने शुरू कर दिया कि मेरी बात करवाएं। जब वो ऑफिस वाले नहीं करवाते थे तो ये अगले दिन फिर से फ़ोन करता था। और एक बार तो क्या हुआ कि अवेश ने 30 टाइम्स इसने वो नंबर के ऊपर फ़ोन किया और जब वो इसको नहीं बात करवाते थे तो इसने वो जो स्टाफ था वहाँ पर उसको भी मारने की और ये बताया कि जब मैं आऊँगा तो मैं हेल
अपने साथ लेके आऊँगा, आपकी वो जहाँ पर भी आपकी लोकेशन है, यहाँ तक इसने वो स्टाफ को धमकियाँ लगाई और उस प्लेस को बर्न करने के लिए इसने बोला, मतलब कि पूरी तरह उसको धमकियां लगाई कि अगर मेरी आप वो लेडी से बात नहीं करवाओगे। तो जब एक तरह से आप समझ लो कि एंड हो गया कॉल्स का और धमकियों का, तब वो कंपनी ने, उनके पास कोई भी और चारा नहीं था, वो लेडी को बोला कि आप जाइए पुलिस के साथ बात कीजिए। और क्योंकि इसने स्टाफ को भी धमकी दी थी तो पुलिस के वो कंपनी ने भी पुलिस को अपनी तरफ से भी कंप्लेंट लगाई, और तो उसके बिहाफ के ऊपर अवेश को अरेस्ट किया गया। और जब अवेश को वहाँ पर कोर्ट में पेश किया गया तो जो अवेश का वकील था उसने जज के सामने ये बोला कि जो अवेश है इसको अल्कोहल की और ड्रग्स लेने की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से वो गुस्से से उसने ये सब कुछ किया है, उसकी करने की कोई मंशा नहीं थी। उसने मतलब कि जज को थोड़ा सा करने की कोशिश की कि जज थोड़ा मान लेगा, पर आपको पता ही है कि ये जो एविडेंस थे वो ओवरवेलमिंग थे और जज के पास काफ़ी कुछ था उनको काउंटर करने के लिए। तो जज ने बोला कि अगर वो ऐसे नशे में था या ऐसे कुछ उसके इन्फ्लुएंस में था किसी ड्रग्स में, तो वो उसको हेल्प लेने की ज़रूरत थी, ना कि लोगों की ज़िंदगी को नाइटमेयर उसकी बनाने की, जहाँ एक शादीशुदा लेडी को बार बार टारगेट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो जज ने ये प्ली बिल्कुल नहीं मानी और अवेश को 5 साल की कैद सुनाई, और जो पिछले केस हैं वो तो चलते ही उसके रहेंगे। तो आप सोच के देखिए कि एक फेसबुक के ऊपर एक शुरू हुई फ्रेंडशिप कहाँ तक पहुँच गई, और वो लेडी अभी तक भी वो ट्रॉमा से बाहर नहीं आई। क्योंकि अगर आपको कोई वीडियो भेज रहा है अपने आप को काटने की और बोल रहा है कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता, तो आप क्या, आपकी लाइफ कैसे रहेगी, और ऊपर से आप फैमिली वाले हो। तो देखिए ये बंदे ने ऐसा काम किया कि लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि यार जहाँ मर्जी अपने बंदे चले जाएं, ये अपने कामों से बाज नहीं आएंगे। तो आप इस शक्ल देखिए अवेश की कि क्या यार बंदा है ये, अभी जेल में रहेगा, अभी और ज़्यादा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, क्या फ़ायदा हुआ। तो ये स्टोरी बताने का मेरा मतलब ये था कि जो दूसरे लोग हैं अगर वो भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो शेयर की थी किशोर की, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए। आप नहीं ऐसा इन कंट्रियों में कर सकते, आपको लॉ को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर कोई लेडी आपको नो बोल रही है, दैट मीन्स दैट्स इट, नो, ये खान, आप क्यों उसको बार बार परेशान कर रहे थे। तो देखिए अब एंड क्या हो गया। तो ये थी अवेश की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।